सैलरी पे टैक्स, उस सैलरी से खरीदे रोटी कपड़ा और मकान पे टैक्स, बचे पैसों से किए इन्वेस्टमेंट पे टैक्स, और जो खुद के बुढ़े वक्त के लिए पैसे सेव किए उस पर भी टैक्स। आखिर किस लेवल तक टैक्स देते रहेंगे और इन सब टैक्स के बदले हमें मिलता क्या है? तो आइए जानते हैं। तो टैक्स उस एक्स की तरह है जो कभी भी आपके लाइफ से नहीं जाती और मरते दम तक पीछे पड़ी रहती है। वैसे सच बताओ तो टैक्स भरना हमारी ड्यूटी है, बट कभी कभी लगता है कि हमारे पैसेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। और जब भी मैं अपना टैक्स स्टेटमेंट देखता हूँ तो सोचता हूँ कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है। वो एक मीम थी ना, टैक्स यूएस जैसी और सर्विसेज सोमालिया जैसी। खैर छोड़िए जोक्स अपार्ट, चलिए सामने से जानते हैं कि आखिर हमारी और खासकर सैलरीड लोगों की गलती क्या है। क्या उनकी गलती यही है कि वो सैलरीड है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनका तो जो टैक्स है वो टीडीएस पे कटता है। हेलो हाइपोथेटिकल फाइनेंस मिनिस्टर, स्वागत है आपका इकोज़ ऑफ नाइट पे, वेयर वी अनमास्क द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। क्या लाइन बोला है, अनमास्क द रियलिटी बिहाइंड द मास्क, टू गुड। अच्छा छोड़िए, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मैं आपके ये डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था एंड आई कैन सी कि आप बहुत कम टैक्स पे करते हो। ऐसा क्यों? इट्स नॉट गुड। मेरी इनकम ही कम है तो टैक्स ज्यादा कैसे भरूं? अच्छा इनकम ही कम है, मतलब आप मेहनती इंसान नहीं हो। देश आप जैसे लोगों के कारण ही तो पीछे है। मेहनत नहीं करते हो कम टैक्स भरते हैं। हाँ, मतलब मेहनत मैं करूं ताकि टैक्स ज्यादा दे सकूं। क्या सोच है आपकी, और बदले में मुझे मिलेगा क्या? इतनी सारी सुविधाएं तो हैं, रोड्स है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, सारी सुविधाएं तो देती है गवर्नमेंट, और क्या चाहिए? रोड्स, ये देखिए आप रोड्स, रोड का तो आप मत ही बोलिए। सड़कों पे छोटी छोटी खाई बन रखी है जो बारिश के टाइम पे तालाब में बदल जाती है। और आधे रास्तों पे तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, और अगर पैदल जाने की सोचो तो फुटपाथ तक नहीं मिलती। ऐसे जगहों से रात में निकलना खतरों के खिलाड़ी जैसा फील होता है, और यहाँ हारने पर इस टाइटल का नहीं, जान का है। तो ये सरकार की गलती कैसे? आपको पहले से पता है कि रोड्स ठीक नहीं है, लाइट्स नहीं है, तो आराम से गाड़ी चलाओ। और अगर आप ऐसे रोड्स पे आराम से नहीं चला पा रहे हो, तो अगर रोड एकदम से स्मूथ हो गई, प्लेन हो गई, तो वहां तो आप स्पीड में गाड़ी कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो पहले खुद की गलतियों को सुधारो। जब सरकार को लगेगा कि आप प्लेन रोड पे गाड़ी चलाने लायक हो गए हो, गाड़ी आपसे कंट्रोल हो रही है, तो वो आगे का सोचेंगे। मतलब कुछ भी। और ट्रैफिक जाम का क्या, जिसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपकी है। इस ट्रैफिक जाम की वजह से हम रोज काम पे लेट हो जाते हैं और अपनी आधी जिंदगी ट्रैफिक में ही बिताते हैं। ये ट्रैफिक जाम आपको पर्सनल टाइम दे रहा है, खुद के साथ समय बिताने का, वरना पहले पहुंच के फिर क्या ही करोगे, ज्यादा काम करोगे और फिर मेंटल स्ट्रेस बढ़ाओगे। बट आपने ही तो कहा ज्यादा काम करेंगे तभी तो ज्यादा तरक्की होगी, और जब ज्यादा तरक्की होगी तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, और जब हमारी सैलरी बढ़ेगी तभी तो हम ज्यादा टैक्स दे पाएंगे। पानी मिलेगी? पानी क्या, आपको तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। दिक्कत बस हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ है, जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता। खैर छोड़िए, ये बताइए कि गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या, जहाँ टीचर गेस्ट की तरह आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जरूरी सुविधाएं तो जैसे ईद का चांद है। ईद का चांद भी नहीं, वो कम से कम हर साल अपने टाइम पे दिख तो जाता है। देखिए एजुकेशन सिस्टम आजकल थोड़ा बदल गया है। अब बच्चे ज्यादा सोचने लगे हैं कि पढ़ाई से क्या ही होता है। असली लर्निंग तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से होती है। और जब स्कूल में उन्हें सब कुछ नहीं मिलता, उसके बावजूद जब वो खुद से एग्जाम पास करते हैं, तो उन्हें लाइफ की सबसे बड़ी सीख मिलती है कि जब खुद से आगे बढ़ने की ठान लो तो बाकी सारी चीजें एक्सक्यूजेज हैं। इससे बड़ा एजुकेशन और लर्निंग क्या ही होगा। हे भगवान, क्या होगा आज के बच्चों का। आप फिर से स्ट्रेस ले रहे हैं। आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम करो और बाकियों को उनका काम करने दो। और गवर्नमेंट अपना काम कब करेगी? और आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गए हो? यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल से भी बुरा हाल है, ना बेड मिलती है ना सारी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। बस भीड़ है जो ये उम्मीद लिए बैठी है कि उनका नंबर भी आ ही जाएगा, ऊपर वाले के पास नहीं, डॉक्टर के पास। भाई साहब, ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स है ना, ये आपकी पेशेंस को टेस्ट करने के लिए हैं। अगर आप इस स्टेज से आगे निकल गए तो समझ लो आप लाइफ के किसी भी स्टेज से आगे निकल जाओगे। तो फिर से इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तबीयत इसी से तो खराब होती है। अपना ध्यान रखो ताकि हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए। खुद का ध्यान रख नहीं पाते, जिसके कारण हॉस्पिटल पहुंच जाते हो और फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करो। कितने भले विचार हैं आपके टैक्स पेयर के बारे में। बस जितना हो सके इनकम पे टैक्स काटो, फिर उसके बाद जहां जहां मौका मिले उन हर जगह पे फिर से टैक्स काटो। मौके पे टैक्स काटने वाली बात तो ठीक है, बट जितना हो सके टैक्स काटो, इसका क्या मतलब? मतलब जो भी रूल्स आते हैं उनसे टैक्स ज्यादा ही क्यों भरना पड़ता है? ज्यादा कहाँ, कम? ये खुद ही देख लो आप। हम टैक्स रेट कम करने के लिए हर कोशिश करिए। दैट इज व्हाई वी ब्रॉट इन द न्यू टैक्स regime, the second, the alternative new regime, which has far lesser rate compared to the old regime.
The old regime has a lot of exemptions and so on. Many people said we don't need the exemptions, so we brought that. Who are these many people? कौन है ये लोग और कहां से आते हैं? ये बस आपके मिनिस्ट्री के लोग तो नहीं। आप हमें सीधा सीधा अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो सैलरीड वाला, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीड इंसान होता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई पेंशन नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है। उनका कौन सा बेनिफिट है जिस पर टैक्स नहीं लगता? ये सवाल जनता पूछ रही है, मिडिल क्लास के लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जनता का काम है पूछना, बट हमें भी तो अपना काम करना है। अब हम हर चीज का जवाब देंगे तो काम कब करेंगे? हेलो, क्या पार्लियामेंट की कैंटीन में समोसे के दाम बढ़ गए? 2 रुपए से 4 रुपए हो गए और चाय के लिए पैसे लेंगे अब? चलिए मीटिंग रखिए फिर। लगता है टैक्स को और सिंप्लीफाई करने का समय आ गया है अब। समोसा और चाय, टैक्स सिंप्लीफाई, इन सब का क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे अब जाना होगा, बहुत अर्जेंट काम आ गया है। टैक्स सिंप्लीफाई के लिए ये वीडियो देखिए तब तक आप। I have announced in the budget for the next 6 months there will be a committee looking into simplifying direct taxation. लगता है फिर से लगने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ग्रोथ का हिस्सा बने। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आपके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।